Hello student, welcome to my channel NEET Bio Explorer and I am your Deboshmita ma'am. NEET 2005 का जो क्लासेस है फॉर नीट वो बायोलॉजी का जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया एंड आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12 का एक चैप्टर है और जो भी बच्चे बोर्ड के लिए भी तैयारी कर रहे होगा तो वो भी बच्चे हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. ओके तो बेसिकली रिप्रोडक्शन होता क्या है. रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन वेयर वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन और अनदर वन, राइट. और हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई ऑफ स्पीसीज, राइट. तो रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप का होता है डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. देखो अगर हम यूनिसेलुलर के बात करें तो यूनिसेलुलर के केस में होता क्या है. यूनिसेलुलर बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कंपोस्ट ऑफ अ वन सेल होता है, राइट. यूनिसेलुलर इज अ ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ होता है. तो इसके केस में फर्स्ट सेल जो होता है वो ग्रो करता है, देन डिवाइड करता है. एंड यूनिसेलुलर के केस में डिवाइड का मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन. तो इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म reproduction and cell division they both are synonymous, but if we say the multicellular organism, तो multicellular का मीनिंग क्या है और व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. होना ऑर्गेनिज्म कॉम्पोस्ट ऑफ मोर देन वन सेल. तो इसी के केस में जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के थ्रू से नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज किया जाता है. बट मल्टीसेलुलर के केस में दो टाइप का रिप्रोडक्शन देख सकते हैं हम लोग. एक है आसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल. आसेक्सुअल के केस में स्पोर इज द यूनिट ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल के केस में गैमिट इज द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमिट के थ्रू से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड होता है. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही प्रोसीड होगा, राइट. ओके चलो, तो बेसिकली जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, देन जेस्टेशन, उसके बाद पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पीरियड भी होता है. तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हम डिवीजन कर करके पढ़ेंगे. पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो आप लोग देख सकते हो इस चैनल पे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हमने डिस्कस कर दी. उसके बाद आता है इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड देन मेन टॉपिक है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन, कैसे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. एंड देन द लास्ट टॉपिक इज अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ओके तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर क्या होता है. जो इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिकली द रिप्रोडक्शन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. वन इज प्री fertilization, pre-fertilization, second fertilization and third post-fertilization. ओके तो प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट के अंदर और प्री फर्टिलाइजेशन फेज के अंदर कौन कौन सी सब फेज होता है. देखो गैमेटोजेनेसिस होता है, इंसेमिनेशन होता है, एंड सेकेंड जो पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर इम्प्लांटेशन आता है, उसके बाद जेस्टेशन आता है, एंड लास्ट जो फेज है उसी को हम पास्चुरेशन कहते हैं. ओके तो व्हाट आर द डिफाइंड ऑफ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है. गैमेटोजेनेसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. तो गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल के केस में डिफरेंट होता है. अगर हम मेल के बात कहें तो मेल के केस में गैमेट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं. जेनेसिस इट मीन्स वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ sperm
दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल के केस में ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है जिसका हम oogenesis कहते हैं, oogenesis। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट को हम बोलते हैं, और सॉरी नेक्स्ट जो स्टेज है उस स्टेज को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स, इंसेमिनेशन में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर स्पर्म ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ओके, जेनाइटल ट्रैक। ओके, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? फर्टिलाइजेशन में ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है और ये जो ओवम है, इसका फ्यूजन होता है। तो स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूजन होता है जिसके थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसके बाद कुछ क्लीवेज जो यहाँ पर होता है, तो जाइगोट के बाद यहाँ पर ब्लास्टुला होता है, देन मोरुला पे मूव करती है जाइगोट, एंड उसके बाद ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन स्टेज में ब्लास्टोसिस क्या करता है? मूव इनटू द यूटेराइन कैविटी एंड अटैच टू द यूटेराइन वॉल। ओके, एंड व्हेन द ब्लास्टोसिस अटैच टू द यूटेराइन वॉल, इस फेज को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जो ब्लास्टुला है वो इम्प्लांट होता है यूटेराइन वॉल के थ्रू, यूटेराइन वॉल के वॉल से जो है वो अटैच्ड होता है और इम्प्लांट होता है। ओके, उसके बाद है जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या है? जेस्टेशन मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, जब ये जो ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल से अटैच्ड होगा उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और डेवलपमेंट एम्ब्रियो के हम जेस्टेशन कहते हैं। ओके, एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। एंड दैट्स ऑल द इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, क्लियर? सबको समझ आया रिप्रोडक्टिव इवेंट के बारे में? ओके, तो लेट्स गो टू मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वही हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें बेसिकली तीनों पार्ट्स होता है। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड होता है एक्सेसरी डक्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन, एंड थर्ड जो होता है वो है एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स पार्ट, राइट। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से है? यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो व्हाई इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज टेस्टिस प्रोड्यूस sperm, it means gamete, and it also produce a sexual hormone. Okay, that's why testis is the primary sex organ. यहाँ से एक assertion reason भी हो जाता है। तो देखो यहाँ से assertion क्या होता है? assertion को बोला जाता है कि testis is a primary sex organ, and reason में बोला जाता है कि it produce sperm and also produce sexual hormone. तो यहाँ पर ए जो आंसर होता है, इट मीन्स assertion, reason both are correct and reason are the correct explanation for assertion. ए वाला जो ऑप्शन होता है ये करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, देखो ये जो बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल के केस में जो पार्ट्स है वो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी का जो पेल्विक रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। पेल्विक जो रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो पेल्विक कौन सी एरिया को हम पेल्विक रीजन बोलेंगे? जिस जगह पर पेल्विक बोन प्रेजेंट होता है, पेल्विक बोन। पेल्विक बोन को हम इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट और कॉक्सल और हिप बोन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो टेस्टिस अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ के दौरान ये जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी का जो एक आउटर पार्ट है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ये जो सैक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर टेस्टिस मूव कर जाती है।
अगर यहाँ पर टेस्टिस मूव नहीं करता है तब एक डिजीज का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजीज का नेम क्या है, क्रिप्टोक्रीडिज्म। क्रिप्टोक्रीडिज्म, ओके। तो स्क्रोटम में मूव करने का फायदा यहाँ पर क्या है? सिंस टेस्टिस in the inner side of the testis produce the sperm। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रन अगर हो रहा हो तो यहाँ पर जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर होना चाहिए। इस टेम्परेचर में जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर में ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, इसीलिए टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर मूव कर जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट आता है एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट के अंदर कौन कौन सी पार्ट होता है? एक्सेसरी डक्ट के अंदर रेटिटेस्टिस होता है, वासा इफरेंशिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है एंड वास डिफरेंस होता है, ओके। तो लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, ओके। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ईच टेस्टिस हैव 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ये जो लोब प्रेजेंट होता है एक टेस्टिस के अंदर, उसी को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 नंबर पे प्रेजेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हुआ? 500, बिकॉज ये जो टेस्टिस है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, राइट। और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल डिफरेंशिएट थ्रू द सेप्टा ऑफ द टेस्टिस, ये जो सेप्टा है, सेप्टा के थ्रू से टेस्टिकुलर लोब्यूल का सेपरेट, यहाँ पर देखो सेपरेट हो रहा है, ये जो है सेप्टा है, ओके। एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मॉड्यूलर लवर जो क्वेश्चन है वहाँ से बोला जाता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अ फैक्ट्री ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ओके। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। एंड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नेक्स्ट पार्ट क्या है? रेटिटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नेक्स्ट पार्ट क्या है? रेटिटेस्टिस। तो हम एक बार मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेकेंड पार्ट है रेटिटेस्टिस। एंड रेटिटेस्टिस के बाद जो पार्ट आता है उसको हम बोले वास्ट इफरेंशिया, दिस इज द थर्ड पार्ट। एंड उसके बाद देखो एपिडिडाइमिस, ओके। अपर पोर्शन और एंटीरियर पोर्शन का जो एपिडिडाइमिस उसको हम कोपेट और कॉपुट एपिडिडाइमिस कहते हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट का कॉडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो फोर्थ पार्ट इज एपिडिडाइमिस एंड द एक्सेसरी डक्ट का जो लास्ट पार्ट होता है वो है वास डिफरेंस, क्लियर। और जो वासा इफरेंशिया 15 to 12 इन नंबर प्रेजेंट होता है, 15 to 12 इन नंबर प्रेजेंट होता है। एंड ये जो वास डिफरेंस ए बी पेयर में प्रेजेंट होता है, एपिडिडाइमिस ए बी पेयर में प्रेजेंट होता है। एंड एपिडिडाइमिस जो होता है, एपिडिडाइमिस बेसिकली इज अ लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस डक्ट, ओके। डक्ट पार्ट का जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो है एपिडिडाइमिस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद रिलीज होने तक कौन कौन सी पाथवे के थ्रू और कौन कौन सी पार्ट के थ्रू स्पर्म मूव करती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पर हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद कहाँ पर मूव कर रहा है? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद देखो 3 पर है वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया के बाद जो है कॉडा एपिडिडाइमिस और नॉर्मली एपिडिडाइमिस। एंड एपिडिडाइमिस के बाद आता है वास डिफरेंस, जो 5 हमने मार्क किया है, वास डिफरेंस, ओके, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो, ओके। तो वास डिफरेंस के बाद आता है, देखो ये जो डायग्राम, ये जो वास डिफरेंस joint in a seminal vesicle duct, and when vas deferens joined with the seminal vesicle duct and they both are jointed named into the ejaculatory duct.
इट मीन्स एजाकुलेटरी डक्ट कौन सी है, सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस जब आपस में ज्वाइन होता है और एक ही डक्ट का फॉर्मेशन करती है उसी को हम एजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। एजाकुलेटरी डक्ट इज अ पेयर फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है, पेयर होता है, सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है वो भी पेयर होता है, और एजाकुलेटरी डक्ट जो है वो उसके बाद जाके जो यूरेथ्रा स्ट्रक्चर उसके साथ ज्वाइन हो जाता है। ओके तो पाथवे ऑफ स्पर्म के अगर हम बोले तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद आता है रेटी टेस्टिस एंड उसके बाद वासा इफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद आता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद आता है एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट एंड लास्ट यूरेथ्रा। ओके तो यूरेथ्रा बेसिकली अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड और सिंगल स्ट्रक्चर होता है। एजाकुलेटरी डक्ट भी पेयर में प्रेजेंट होता है, वास डिफरेंशिया भी पेयर में प्रेजेंट होता है, एपिडिडाइमिस भी पेयर में प्रेजेंट होता है, वास डिफरेंस भी पेयर में प्रेजेंट होता है। ओके नेक्स्ट क्या पॉइंट है देखो, इफ वी कट अ टेस्टिस इनटू द ट्रांसवर्स सेक्शन देन वी शोइंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन से टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो राउंड शेप का जो स्ट्रक्चर है इसी को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये जो राउंड शेप का जो स्ट्रक्चर है इसी को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। आई मीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, एक तो है सार्टोली सेल और एक है स्पर्माटो नॉट स्पर्माटोगोनिया इज अ मेल जार्म सेल। ओके एक है सार्टोली सेल और एक है मेल जार्म सेल, और ये जो मेल जार्म सेल होता है इसी से फर्स्ट स्पर्माटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है एंड उसके बाद स्पर्माटोजोआ का फॉर्मेशन होता है थ्रू द मियोसिस डिवीजन और थ्रू द सेल डिवीजन। फर्स्ट माइटोसिस होता है और उसके बाद मियोसिस के थ्रू स्पर्माटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली मेल जार्म सेल से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड इस फॉर्मेशन में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है वो है सार्टोली सेल। Sertoli cell basically provides some nutrition to the sperm. Okay? और हम लोग कह सकते हैं Sertoli cell help into the spermatogenesis process. Spermatogenesis process. Okay? And outer side of the seminiferous tubule, there are blood vessel present and some are leading cell are present. Some leading cell are present. Leading cell को हम interstitial cell भी कह सकते हैं। और ये जो लीडिंग सेल इसी सेल से ही एंड्रोजन टाइप हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इट मीन टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है उसी का सिक्रेशन होता है किसी सेल से, लीडिंग सेल से। किस में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओके और यहाँ पर देखो जो स्पर्माटोगोनिया वो 2n होता है। ओके और स्पर्माटोजोआ जो स्पर्माटोगोनिया से मियोसिस के दौरान डिवीजन होकर हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है, इसलिए स्पर्माटोगोनिया n होता है। ओके ओके नेक्स्ट पार्ट देखो, ये जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड इसमें क्या क्या है देखो, ये जो वास डिफरेंस जॉइन हो रहा है ये जो सेमिनल विद द सेमिनल वेसिकल डक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ एजाकुलेटरी डक्ट। तो एजाकुलेटरी डक्ट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, और एजाकुलेटरी डक्ट कैरी सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। ओके तो एजाकुलेटरी डक्ट कैरी द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द स्पर्म, और एजाकुलेटरी डक्ट के बाद जो पार्ट है हमारा वो है यूरेथ्रा। ओके एजाकुलेटरी डक्ट के बाद जो पार्ट है वो है यूरेथ्रा। ओके तो यूरेथ्रा बेसिकली हैव अ 3 पार्ट। देखो अपर पोर्शन में जो प्रोस्टेट से सराउंड होकर प्रेजेंट रहता है उसी को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। देन इस लोकेशन में जो यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस
urethra, and जो the external part of the male reproductive system which is penis, उसमें जो यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा. ओके, और पेनाइल और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बेसिकली बोथ आर कैरी यूरिन प्लस सीमेन. ओके, यूरिन प्लस सीमेन. ओके, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, ग्लैंड पार्ट है, वो है देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, सेकेंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड जो है वो है बाल्बो यूरेथ्रा. एक बार हम इस सब को रिमूव कर देते हैं सो अच्छे से क्लियर होगा पार्ट को. ओके, वेट अ मिनट, पहले हम ये सब को क्लियर करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ओके, देखो तो तीनों टाइप का जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, सेकेंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. थर्ड नंबर ग्लैंड को हम बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड भी बोल सकते हैं. तो सेमिनल वेसिकल क्या होता है? सेमिनल वेसिकल में इसका जो सिक्रीशन होता है, सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करती है, एंड सेमिनल प्लाज्मा का जो पीएच है बेसिकली 7.5 होता है. 7.5 होता है. ओके, और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है इसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है एंड हार्मोन प्रेजेंट होता है. कौन सी टाइप का हार्मोन प्रेजेंट होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन टाइप जो हार्मोन होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है. क्लियर? तो यहाँ पर जो फ्रुक्टोज है, और फ्रुक्टोज का फंक्शन क्या होता है? फ्रुक्टोज बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एंड जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो स्पर्म को हेल्प करता है जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से जो एम्पुलरी रीजन है वो इसे मूव करने के लिए ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन उस मूवमेंट को हेल्प करता है. ओके, एंड नेक्स्ट है प्रोस्टेट. और एक बात हम बोल देते हैं, सेमिनल वेसिकल ये पेयर स्ट्रक्चर है, एंड जो प्रोस्टेट है ये बेसिकली अनपेयर होता है, अनपेयर स्ट्रक्चर है. ओके, यहाँ से भी जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर, यहाँ से जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होता है? उसमें एक सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है. कौन कौन सी टाइप का एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है? फर्स्ट है एसिड फॉस्फेटेज, एंड देन हम कह सकते हैं इसमें एमाइलेज भी प्रेजेंट होता है, एंड उसके बाद प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन. ओके, तो कौन कौन सी सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रोस्टेट के अंदर, प्रोस्टेट में जो सिक्रीशन होता है उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है, एंड एमाइलेज प्रेजेंट होता है, एंड पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है. और ये जो सिक्रेशन का पीएच बेसिकली क्या है? 6.5 पीएच है. ओके, 6.5 पीएच है. और लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. देखो ये बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है, एंड बेसिकली यहाँ से जो सिक्रीशन होता है और लुब्रिकेशन में हेल्प करता है. तो वी कैन से द सिक्रीशन ऑफ तीनों टाइप के ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसी को हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, एंड सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंड सर्टेन एंजाइम होता है. एंजाइम कौन कौन सी प्रेजेंट होता है वो हम कह दिए. ओके, फ्रक्टोज जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एंड कैल्शियम जो है वो स्पर्म का मोटिलिटी में हेल्प करता है. ओके, देखो अबाउट सीमेन क्या क्या पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं. सीमेन के अंदर, सॉरी यहाँ पर ये जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. सीमेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? सेमिनल प्लाज्मा है और स्पर्म है. तो सेमिनल प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सीमेन.
Seminal plasma basically is a fluid portion of the semen, and semen is a collection of secretion from the seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. And a single ejaculation may be 200 to 300 million of sperm, and in these 60%, it means out of 2000 to 200 to 300 millions of sperm, 60% show the normal shape and size, and 40% of them, it means 60% का जो 40% है वो show the vigorous motility. Clear? और सीमेन का pH क्या है? 7.35 to 5.50. Alkaline in nature होता है. Due to alkaline nature, it help in the neutralize the acidity of urethra. Okay? Okay. चलो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहाँ पर देखो जो लीडिंग सेल है और सार्टोली सेल, बेसिकली जो सेल है दोनों टाइप का सेल है, ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है. सार्टोली सेल जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर प्रेजेंट होता है. लीडिंग सेल जो है वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है. राइट? और सेमिनिफेरस ट्यूबल हमें पता है कि वो भी टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है. राइट? और लीडिंग सेल से हम ऑलरेडी बोले थे कि लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, सीक्रेशन में हेल्प करता है. और देखो सार्टोली सेल AMF का फुल फॉर्म क्या है? एंटी मुलेरिन फैक्टर. एंटी मुलेरिन फैक्टर. इनिविन भी सीक्रेट करता है. ABP का मतलब क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. कहीं ना कहीं ABP भी पार्शियली टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन में भी हेल्प करता है. तो फर्स्ट देखो हाइपोथैलेमस, बॉडी पे जब टेस्टोस्टेरोन की कमियां हो जाती है तो हाइपोथैलेमस पॉजिटिव फीडबैक देता है GnRH के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को. GnRH मींस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. तो हाइपोथैलेमस GnRH के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को एक सिग्नल देता है. एंटीरियर पिट्यूटरी LH के थ्रू से लीडिंग सेल को इंड्यूस करता है कि लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन कराता है. और यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी FSH के थ्रू सार्टोली सेल को इंड्यूस करता है कि सार्टोली सेल AMF, इनिविन एंड ABP रिलीज करता है. अब देखो ये तो हो गया एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. ये होता है एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. बट जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तब क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन खुद ही जाकर हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को एक सिग्नल देता है कि तुम अपने सिक्रेशन और इंड्यूसर को कंट्रोल करो और लीडिंग सेल को बोलो कि टेस्टोस्टेरोन ना सिक्रेट करने के लिए. ओके? एंड यहाँ पर इनिविन जो है वो भी सप्रेस कर देता है. वो भी एक नेगेटिव सिग्नल देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है एंड सप्रेस करता है FSH के रिलीज को. यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन LH के रिलीज को सप्रेस कर देती है और इनिविन FSH का जो सिक्रेशन उसको भी सप्रेस कर देता है. कब सप्रेस कर देंगे? जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा. क्लियर? ओके. एंड दैट्स ऑल द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके. उसके बाद हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. तो पहले भी मैंने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो स्पर्मेटोजेनेसिस देखो इस डायग्राम को एक बार फिर से देखो. ये जो मेल जार्म सेल है, मेल जार्म सेल से ही स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है एंड स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर जो मेल जार्म सेल है उस मेल जार्म सेल को ही हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं. स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है. ओके? स्पर्मेटोगोनियम व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर and through the mitosis process is divided into two. Produce type 1 spermatogonium and type 2 spermatogonium. Type A spermatogonium act as a stem cell. It is help into the further division. Okay, it is help into the further division. But यहाँ पर stem cell जो है वो do not participate into the dividing process. When body recruitment to the production of type B spermatogonium, them stem cell further produce
प्रोड्यूस टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. ओके, और यहाँ पर जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम है वो मैच्योर होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है. मैच्योर होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड उसके बाद मियोसिस 1 के थ्रू से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं मियोसिस 1 मीन्स रिडक्शनल डिवीजन. इट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी डिक्रीजेस. ओके, तो यहाँ पर देखो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है यहाँ पर. तो आफ्टर meiosis 1 the primary spermatocyte divided into two and produce two secondary spermatocyte, right? And after the meiosis 2 it produce a spermatid. तो बेसिकली एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, एंड उसके बाद स्पर्मेटिड मैच्योर होने के बाद स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में? एक बार डायग्राम को देखो एंड आंसर करो. क्या डिफरेंस होगा यहाँ पर? तो देखो स्पर्मेटिड does not have any flagellary structure. It means they do not show the motility. Okay, so but spermatozoa have the flagellary structure and a motility show करता है, right? And spermatozoa is the mature of sperm. Okay, clear? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम से फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं. एक बार रिकॉल कर देते हैं. देखो एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है. एक है टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम, एक है टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम. टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम एक्ट एज अ स्टेम सेल एंड टाइप बी जो है वो पार्टिसिपेट इनटू द डिवाइडिंग प्रोसेस. And type B spermatogonia goes into the maturation and form a primary spermatocyte. And उसके बाद meiosis यहाँ पर हो जाता है meiosis 1. And after complete the meiosis 1, primary जो स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है. एंड meiosis 2 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड. ओके, एंड उसके बाद स्पर्मेटिड जब मैच्योर हो जाता है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है. क्लियर? ये प्रोसेस क्लियर है सबको? ओके, आज हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. देखो यहाँ पर ये एक अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है. यहाँ पर ये जो स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम डिवाइड करते हैं तीनों पार्ट में. एक है हेड पोर्शन, एक है नेक पोर्शन, एक है मिडिल पीस. एंड मिडिल पीस के जो लास्ट का पार्ट है वो है टेल. ओके, देखो हेड पोर्शन कवर अप बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द टॉप पोर्शन ऑफ द स्पर्म देयर आर एक्रोसोम आर प्रेजेंट. एंड एक्रोसोम में बेसिकली कौन सी टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग. ओके, जो कैपेसिटेशन में हेल्प करते हैं. एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन यहाँ पर प्रेजेंट होता है. एंड उसके बाद देखो एक जो हेड का जो पोर्शन है मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस. एंड यहाँ पर जो न्यूक्लियस है कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटेरियल्स, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नेक पार्ट. ओके, उसके पहले हम बोल देते हैं हेड का जो टॉप पोर्शन है इसी को हम बोलते हैं कैप पोर्शन. ओके, एंड उसके बाद आता है नेक. नेक में देखो एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नियर बाय न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड डिस्टल सेंट्रियोल नियर बाय माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है प्ले अ रोल इनटू द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट. एंड जो डिस्टल सेंट्रियोल है इसी से ही एस्ट्रल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है. ओके, यही से ही एस्ट्रल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है. और यहाँ पर मिडिल पीस में देखो एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया जिसी को हम साइंस की भाषा में बोलते हैं नेवर्कुन टाइप अरेंजमेंट. नेवर्कन टाइप अरेंजमेंट. ओके, एंड यही माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं.
ओके एंड उसके बाद आता है टेल पोर्शन एंड अलोंग द टेल ये जो एक्सेल फिलामेंट ये रन किया गया हुआ है एंड देखो एंड जो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को एंड पीस कहते हैं और टेल बेसिकली इज अ फ्लैजेलरी स्ट्रक्चर विल हेल्प इनटू द मोटिलिटी ओके हेल्प इनटू द मोटिलिटी ओके तो सबको क्लियर हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर से जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अब क्लास देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना एंड उसके बाद जो PYQ आता है उसी को आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना सो होप यू आर एंजॉइंग अ लॉट एंड नेक्स्ट जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे तो फॉलो माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसका जो PYQ सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन होता है वो भी सॉल्व करेंगे एंड एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे ओके थैंक यू बाय